नमस्कार, मैं हूं आशीष कुमार झा और आप देख रहे हैं हरियाणा तक का ये खास शो क्राइम स्टोरी। मशहूर फिल्म डायरेक्टर रोहित शेट्टी के घर पर हुई फायरिंग मामले में एक बड़ा अपडेट सामने आया है। दरअसल मुंबई क्राइम ब्रांच और हरियाणा एसटीएफ ने ज्वाइंट ऑपरेशन करते हुए 4 आरोपियों को बहादुरगढ़ से गिरफ्तार कर लिया है। आपको बता दें कि 1 फरवरी की देर रात मुंबई में रोहित शेट्टी के घर पर फायरिंग की घटना सामने आई थी। घटना के बाद मुंबई पुलिस ने तुरंत रोहित शेट्टी की सुरक्षा बढ़ा दी थी और जांच शुरू कर दी थी। अब इस मामले में हरियाणा एसटीएफ और मुंबई पुलिस की एंटी एक्सटॉर्शन सेल ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए बहादुरगढ़ से 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार किए गए आरोपियों में एक दीपक है जो कि मेन शूटर था, दूसरा सन्नी, तीसरा सोनू। इन दोनों की भूमिका रोहित शेट्टी के घर की रेकी करने की थी और चौथा आरोपी ऋतिक यादव है जिसने इनके छुपने और लॉजिस्टिक सपोर्ट देने की भूमिका निभाई। रोहित शेट्टी के घर फायरिंग के बाद से आरोपी दिल्ली एनसीआर के अलग अलग ठिकानों पर छुपते रहे और आखिरकार बहादुरगढ़ के एक खेत में बने ठिकाने से पकड़े गए। जांच में सामने आया है कि मेन शूटर विदेश में बैठे गैंगस्टर नेटवर्क से संपर्क में था। सूत्रों के अनुसार उसका संपर्क लॉरेंस बिश्नोई गैंग से जुड़े हरी बॉक्सर और आरजू बिश्नोई से था। बताया जा रहा है कि सोशल मीडिया के जरिए इनका संपर्क बना और वहीं से फायरिंग का टास्क इन्हें दिया गया। दीपक को इस वारदात के लिए 50,000 रुपए दिए गए थे और आगे और पैसे देने का वादा किया गया था। फायरिंग में अत्याधुनिक और विदेशी हथियार का इस्तेमाल किया गया। शूटर दीपक, सन्नी और सोनू तीनों पहले मुंबई गए। इस दौरान सन्नी और सोनू ने रोहित शेट्टी के घर की रेकी की, फिर तय तारीख को वारदात को अंजाम दिया गया। फायरिंग के बाद सभी आरोपी अलग अलग जगहों पर छिप गए। करीब 15 दिनों के भीतर पुलिस ने 11 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। पहले 7 आरोपी पुणे और उत्तर प्रदेश से पकड़े गए थे, जबकि बाकी 4 हरियाणा राजस्थान बॉर्डर और बहादुरगढ़ से गिरफ्तार किए गए। अब सभी आरोपियों को मुंबई ले जाया गया है, जहां एंटी एक्सटॉर्शन सेल के इंस्पेक्टर सुनील पवार की टीम आगे की जांच कर रही है। बहादुरगढ़ से पकड़े गए 4 आरोपियों को लेकर जानकारी देते हुए हरियाणा एसटीएफ के एसपी विक्रांत भूषण ने क्या कहा है, सुनिए। सर नमस्कार। ये मुंबई में रोहित शेट्टी के घर पर फायरिंग हुई थी। उस मामले में हरियाणा एसटीएफ ने कुछ लोगों को पकड़ा है। क्या डिटेल है सर? देखिए, बेसिकली वी वर कॉन्टैक्टेड बाय द मुंबई पुलिस की एंटी एक्सटॉर्शन सेल। और जो जैसे कि आपने बताया कि रोहित शेट्टी जो डायरेक्टर हैं, उनके घर के बाहर 31 जनवरी 2026 को फायरिंग हुई थी। तो इनमें जो भी इन्वॉल्व थे तो उनके पास प्रिलिमिनरी कुछ इंफॉर्मेशन थी एंड एसटीएफ बहादुरगढ़ टीम ने और मुंबई पुलिस की टीम ने जॉइंट ऑपरेशन करके वी हैव एप्रीहेंडेड 4 पीपल। जो चारों व्यक्ति जो यूपी से हैं, जिसमें 3 आगरा से हैं, 1 नोएडा से हैं। ये सभी प्रिलिमिनरी इंटरोगेशन है। तो ये चारों जो अभी हमने एक्यूज्ड जो अभी जॉइंट ऑपरेशन में काबू किए थे, दे आर विद द मुंबई पुलिस। और जो भी फर्दर डिटेल होगी, आई थिंक मुंबई पुलिस सिंस दे आर द इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी, तो दे विल बी बेटर एबल टू टेल। अच्छा, दीपक ने फायरिंग की थी और दीपक क्या विदेश में बैठे हरी बॉक्सर और आरजू बिश्नोई से भी कांटेक्ट में था सर? ऐसा जानकारी मिल रहा? देखिए, जो प्रीलिमिनरी इंटरोगेशन है जी, उसमें ये बात आई है। जैसे ही कंसर्न इन्वेस्टिगेशन एजेंसी अरेस्ट करेंगे, उन्हें पुलिस रिमांड में लेंगी, जो फैक्ट्स आएंगे जी, तो वो बेटर आपको बता पाएंगे। कुछ वेपन वगैरह भी रिकवरी हुई है सर? ये दीपक क्या छुपा हुआ था गोली चलाने के बाद यहाँ पर? हाँ, वो यहाँ पे छुपे हुए थे। आप कह सकते हैं कि दिल्ली एनसीआर हरियाणा रीजन में। तो वेपन की रिकवरी, मतलब व्हाट वी हैव कम टू नो कि सोफिस्टिकेटेड वेपन, इंपोर्टेड वेपन यूज हुए हैं। आई थिंक वो कंसर्न इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी वो ड्यूरिंग पुलिस रिमांड ये सब रिकवर करेगी। ठीक है, शुक्रिया सर। जो भी हेल्प उन्हें चाहिए होगी दैट विल बी प्रोवाइडेड। इन चारों आरोपियों के पकड़े जाने को लेकर हमारे संवाददाता अरविंद ओझा ने एक रिपोर्ट भेजी है, अब आप वो देखिए। रोहित शेट्टी के घर के बाहर फायरिंग के मामले में मुंबई पुलिस और हरियाणा पुलिस ने ज्वाइंट ऑपरेशन के बाद बहादुरगढ़ से 4 लोगों को पकड़ा है। इनमें दीपक मेन शूटर है जो मुंबई गया था और रोहित शेट्टी के घर पर फायरिंग की थी। जब उससे पूछताछ हुई तब उसने खुलासा किया कि दरअसल वो और उसके 2 साथी यानी कुल मिलाकर 3 लोग, जिनके नाम दीपक, सन्नी और सोनू है, ये तीनों मुंबई गए थे। सन्नी और सोनू ने रोहित शेट्टी के घर के बाहर की पूरी रेकी की थी। उसके बाद दीपक सोफिस्टिकेटेड वेपन से रोहित शेट्टी के घर के बाहर जाता है और फायरिंग करता है। फायरिंग करने के बाद दीपक, सन्नी और सोनू मुंबई से फरार होकर दिल्ली एनसीआर के होटलों में छुपते हैं। उसके बाद
वो बहादुरगढ़ पहुंचते हैं, जहां इनका एक कॉमन दोस्त था ऋतिक इनको पनाह देता है। बहादुरगढ़ में ही जब मुंबई पुलिस पहुंची, हरियाणा एसटीएफ के साथ ज्वाइंट ऑपरेशन के बाद चारों को पकड़ा। दीपक ने पूछताछ में खुलासा किया है कि वो सोशल मीडिया के जरिए विदेश में बैठे लॉरेंस बिश्नोई गैंग के एक अहम गैंगस्टर आरजू बिश्नोई से कांटेक्ट में आया। आरजू ने पुणे के गैंगस्टर जो फिलहाल विदेश में मौजूद है, शुभम लोनकर, जो बाबा सिद्दीकी हत्याकांड में भी वांटेड है, उससे संपर्क किया। उसके बाद आरजू बिश्नोई, शुभम लोनकर और हरी बॉक्सर ने मिलकर यह प्लान बनाया और रोहित शेट्टी के घर पर फायरिंग का टास्क दीपक को दिया था। शुरुआती जानकारी में यह भी सामने आया है कि दीपक को 50,000 रुपए रोहित शेट्टी के घर पर फायरिंग करने के लिए मिले थे और मोटी रकम मिलने वाली थी, लेकिन उसके पहले ही इन चारों को गिरफ्तार कर लिया गया। कैमरामैन नितेश मिश्रा के साथ अरविंद ओझा, दिल्ली। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या इस मामले में और बड़े नाम सामने आएंगे? क्या विदेश में बैठे मास्टरमाइंड तक पुलिस पहुंच पाएगी? जांच जारी है और आने वाले दिनों में और खुलासे हो सकते हैं। फिलहाल राहत की बात यह है कि पुलिस ने तेजी से कार्रवाई करते हुए मुख्य आरोपियों को पकड़ लिया है। आप देख रहे थे क्राइम स्टोरी के अगले भाग में हम फिर किसी खबर के साथ लौटेंगे। तब तक हरियाणा से जुड़े तमाम खबर देखने के लिए जुड़े रहें हरियाणा तक के साथ।